जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, आपका जो बड़ा सा एक दुविधापूर्ण सवाल था कि सर संस्कृत हमारी भाषा 10th के बाद में नहीं रही है, तो संस्कृत की तैयारी कैसे करें। तो साथियों, जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड संस्कृत चूज करी है या वो अभी 15 तारीख से पहले चूज करने वाले हैं, उनको मैं बताने वाला हूँ कि संस्कृत के जो 15 सवाल आएंगे आपके, वो कौन कौन से टॉपिक से आ सकते हैं, कौन से टॉपिक बिल्कुल सरल है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक आप छोड़ दो तो भी काम चल जाएगा। मैं यहाँ बात करूंगा संस्कृत में 15 में से 10 नंबर लेकर आने की, और वो 10 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो पूरे अपन बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल आएगा, 15 सवाल। उसके बाद में 15 सवाल के बाद में अगर बात करेंगे अपन की 15 में से आपको अगर ये 10 टॉपिक पढ़ लेते हो तो 10 सवाल आराम से देखने को मिलेंगे। और वो 10 टॉपिक आपको साथियों बताऊंगा मैं, छोटे छोटे यानी 1 से 2 पेज के टॉपिक रहेंगे, बहुत सरल लैंग्वेज रहने वाली है। तो साथियों, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। सिलेबस की अगर बात करें, सबसे पहले अपठित गद्यांश में से शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, लिंग, अब ये सब कुछ आएंगे। एक अपठित गद्यांश रहेगा दिया हुआ, उसके अंदर से ये सवाल पूछेंगे साथियों। दूसरा है संधि, दोनों में है, समास है, कारक है, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेषण, विशेष्य, लिंग, संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, माहेश्वर सूत्र, संस्कृत का अनुवाद, संस्कृत व्यंजन का उच्चारण स्थान, वाच्य परिवर्तन, अशुद्धि और संस्कृत की सुक्तियां। ये अपना पूरा सिलेबस रहने वाला है 15 प्रश्नों का। यहां तक तो बात क्लियर है लेवल फर्स्ट और सेकंड की। अब यहाँ बात होने वाली है कि कौन कौन से टॉपिक से आपके सवाल निकलेंगे, कौन कौन से टॉपिक से आपके बिल्कुल सरल सवाल रहने वाले, कौन से टॉपिक अगर आप कम टाइम दो तो भी अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ साथियों 10 नंबर की। 10 नंबर आप आराम से लेकर के आ सकते हो अगर आपने 15 से 20 घंटे, मात्र 15 से 20 घंटे अगर संस्कृत को दे दिए। अभी अपने पास टाइम है 45 से 50 दिन, आराम से कर सकते हैं कवर साथियों। संख्या ज्ञान, समय ज्ञान और माहेश्वर सूत्र, तीनों को मिलाकर के 3 सवाल आएंगे साथियों। 3 क्वेश्चन आने वाले हैं 100% एग्जाम में। संख्या ज्ञान मात्र 1 से 2 पेज का टॉपिक है। समय ज्ञान 3:15 बजे तो सपाद त्रिवादने, आपको सिर्फ इतना सा बताना सवा को क्या कहते हैं, पौन को क्या कहते हैं, बजे को क्या कहते हैं, मिनट को क्या कहते हैं, मिनट यानी कला या निमेश कहते हैं। तो बस थोड़ा सा ज्ञान रखना है समय का। हिंदी में तो अपन को पता ही है, संस्कृत में उसको क्या कहते हैं वो देखना है। माहेश्वर सूत्र, आपको विसर्जन से कंठ, इचु शाना में तालो, लट्टू शाना में मृदा, मतलब कौन कौन से शब्द कहां से बोले जाते हैं, इसको उच्चारण स्थान भी कह सकते हैं। लेकिन माहेश्वर ने पूरे सूत्र दिए हैं, तो वहां सवाल आएगा माहेश्वर सूत्र के अनुसार ये शब्द कौन सी जगह से बोला जाता है। तो वहां पर अपन को माहेश्वर सूत्र लगभग माहेश्वर सूत्र याद रखना है। यानी ये 3 टॉपिक 100% 3 क्वेश्चन आएंगे, और तीनों के तीनों टॉपिक साथियों 1 से 1.5 पेज, लास्ट 2-2 पेज के टॉपिक है साथियों। संख्या ज्ञान हो सकता है आपको पूछे 1005 को क्या लिखते हैं, तो वो अपने पास सब कुछ रहेगा मैटर। कारक, विभक्ति और शब्द रूप, ध्यान देना शब्द रूप, और एक है आपके धातु रूप। साथियों इंपॉर्टेंट धातु रूप रहेगा। आपको राम की विभक्ति 100% याद रखनी है। उसके अकॉर्डिंग अपन सर्वनाम की, नदी की, संहिता की ये भी बना सकते हैं, लेकिन राम की तो आपको 100% रखनी है साथियों। और राम की आप आराम से याद रख सकते हो साथियों। तो कारक, विभक्ति और शब्द रूप, इनमें से कम 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे साथियों। कारक, विभक्ति और शब्द रूप की जगह धातु रूप भी वहां पर हो सकता है साथियों। संस्कृत का अनुवाद 100% एक सवाल, उच्चारण स्थान वहां से हो गया, वाच्य का एक सवाल, संस्कृत की संशोधन का एक सवाल, यानी 3 सवाल यहां से साथियों देखने को मिलेंगे। अपने पहले तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी जगह से सवाल देखने को मिलेंगे। प्रत्यय, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग का एक सवाल, संधि और समास के एक सवाल, यानी कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं 2 से 3 सवाल यहां से रहने वाले हैं साथियों। 2 से 3 सवाल यहां से रहेंगे साथियों। अब यहाँ धातु रूप और लकार, धातु रूप को मैंने वहां तवज्जो दी है, तो यहां से मात्र 1 सवाल रहने वाला है साथियों। कितने रहेंगे? 1 सवाल। अब देखना सर्वनाम 100% सवाल है, विशेषण, विशेष्य, लिंग, अव्यय, अलंकार, छंद, छंद का भी एक सवाल, सर्वनाम का, विशेषण, लिंग, अव्यय के कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं मोटा मोटी तो 3 से लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ रहने वाले हैं। तो कितने में साथियों हो सकता है संस्कृत अनुवाद, उच्चारण स्थान, वाच्य, अशुद्धि, संशोधन, इनमें से एक सवाल बढ़कर के आ जाए। तो यहाँ होगा 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सवाल। अब आपको इन 15 में से पूरे 15 पे ऊपर फोकस नहीं करना है साथियों, क्योंकि मेंस में संस्कृत नहीं आने वाले साथियों।
तो अपन को मेंस में भी तैयारी मेंस की भी रखनी है कि जो टॉपिक मेंस में आते हैं ना उनको ज्यादा तवज्जो देनी है, ये मेंस में नहीं है तो इसको तवज्जो इतने नहीं देनी, ये सिर्फ और सिर्फ अपन को पात्रता क्लियर करने के लिए है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक तो संख्या ज्ञान, समय ज्ञान और माहेश्वर सूत्र, 3 सवाल हो गए साथियों। जिन जिन के मैं घोड़ा लगा रहा हूं उनके आपको क्या करना है, तैयार करना है, शब्द रूप को नहीं करना चाहिए। उसके बाद बात करें हिंदी वाले कारक ही काम आएंगे आपके साथियों। संस्कृत का अनुवाद, वाच्य इंपॉर्टेंट है साथियों, वाच्य का यहाँ ध्यान रखना, नॉर्मल से कुछ चेंजेस होंगे उसके बाद वाच्य का रख सकते हैं अपन। संस्कृत का अनुवाद और अशुद्धि संशोधन में बहुत ज्यादा डीप में हर एक चीज का नॉलेज होगा ना अपन को, तो अपन वहां बता पाएंगे, वरना अगर आप नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। संधि सेम अपनी हिंदी वाली रहेगी साथियों। उपसर्ग, देखो उपसर्ग 22 उपसर्ग फिक्स है इसमें, प्र प्रा अप अम्ब, प्र प्रा अप अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग ना अभी प्रति परि, ये 22 उपसर्ग फिक्स है साथियों। इन 22 उपसर्ग में से ही सवाल आना है, तो आपको क्या करना है, शब्द बिल्कुल नॉर्मल सा टॉपिक है, एक पेज का टॉपिक है साथियों। आपको शब्द लिखने, प्र का क्या है, परा का क्या उपसर्ग होगा, मतलब शब्द क्या होगा, उसका उपसर्ग यही होता है, तो आपको वहां से पहचानना है साथियों, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पहचानना है। तो उपसर्ग का सवाल सीधा सा आएगा। समास और प्रत्यय में से भी एक सवाल आ सकता है, तो समास अपना हिंदी वाला समास एज इट इज है साथियों, एज इट इज हिंदी वाला समास रहेगा साथियों। सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम भी अपना हिंदी वाला रहेगा। छंद बड़ा इंपॉर्टेंट है, छंद सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और सबसे सरल टॉपिक भी कह सकते हैं साथियों, सबसे इजी, मैं कहूंगा सबसे इजी टॉपिक कौन सा रहेगा साथियों, छंद रहेगा। छंद के बात करें मात्रात्मक और आपके जी अपने बिना मात्रा वाले 2 प्रकार के छंद है, आर्या छंद हो गया, मालिनी छंद हो गया, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा, 11 है। आपको क्या करना है, सिर्फ शब्द गिनने हैं। जैसे अगर मैं पहली लाइन में शब्द गिनूं, मतलब एक पूरा श्लोक लिखा हुआ रहेगा उसमें शब्द गिनने हैं, जैसे 1, आधे को भी गिनना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 शब्द के लिए कौन सा, 16 ऊपर है तो 16 ही नीचे होंगे, यानी 16 शब्द आगे तो इसके लिए कौन सा अलंकार, कौन सा छंद होगा, मतलब आपको बहुत नॉर्मल टॉपिक है साथियों। अब यहाँ पे कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मैं कह सकता हूँ 100% इनमें से सवाल बनेगा। 11 के मतलब 10 सवाल आराम से बन सकते हैं। इनको आपको क्या करना है, एक एक 2-2 पेज के टॉपिक है साथियों, ज्यादा डीप में नहीं। जैसे अभी मैं कहता संस्कृत अनुवाद पढ़ो, अशुद्धि संशोधन पढ़ो, तो साथियों यहाँ पढ़ने के लिए हर एक चीज का नॉलेज जरूरी है। आपको शब्द रूप, धातु रूप, लकार, कारक वगैरह सब कुछ याद करने पड़ेंगे, लिंग कहाँ पे लग रहा है, अलंकार कहाँ, अवयव कहाँ लग रहा है, तब जाकर के अशुद्धि और संस्कृत के अनुवाद कर सकते हो। मैंने वही टॉपिक आपको बताए हैं जो आप आराम से, मतलब एक टॉपिक को 2 घंटे से ज्यादा देने की कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब रही संधि बहुत बड़ी है, तो संधि हिंदी की जैसी है साथियों, जैसा अपन ने हिंदी में पढ़ा है, हिंदी में आप पढ़ते हुए आ रहे हो 12 10 तक के, तो वही संधि अपने यहाँ पर काम आ जाएगी साथियों। समास यहाँ पर काम आ जाएगा, यहाँ केवल समास भी है तो ये भी अपने काम आ जाएंगे साथियों। तो ये नॉर्मल सी जानकारी थी। अगर क्लास पसंद आई है ना आपको, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और संस्कृत की तैयारी को नहीं, पूरी रीट की पात्रता को पास करना पर वो, न केवल संस्कृत को। मैं यहाँ 10 नंबर की मैंने बात करी थी, बहुत ही कम समय में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने 20 घंटे यहाँ पर दे दिए, 10 टॉपिक को 2-2 घंटे एक टॉपिक को दिया है, तो 20 घंटे में आपकी संस्कृत की पात्रता आराम से क्लियर हो सकती है। न केवल पात्रता, अच्छे नंबर अगर 10 नंबर लाने हैं संस्कृत में 15 में से, तो नॉर्मल पढ़ के भी आप 10 सवाल सही कर सकते हो साथियों। तो ये थी आज की क्लास। अगर क्लास पसंद आई है साथियों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।